हेलो बच्चों। आज हम ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? वो कहती है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ऑब्वियसली सेम ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है उससे लेस होगा। मतलब आके किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस, राइट, वो हमेशा थर्ड साइड के डिफरेंस से मेजरमेंट में लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ये आपका ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका एक ट्रायंगल है। आपका ए बी माइनस बी सी है ना, ये ए सी से लेस होगा। तो ये साइड और इस साइड का डिफरेंस ए बी माइनस ए बी सी हो गया, ये थर्ड साइड से लेस होगा। इसी तरह ए बी माइनस ए सी जो होगा ना, वो बी सी से लेस होगा। और तीसरा होगा बच्चों बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी। ठीक, और डिफरेंस है बच्चों, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि बी सी ग्रेटर है ए सी, ए बी ग्रेटर है ए सी से, और ए बी ग्रेटर है बी सी से। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना, जो बड़ा होगा वो उससे छोटे वाले का सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही प्रूफ करना है, सिंपल प्रूफ है। देखो बच्चों, बेसिस प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, ये प्रूफ हम करेंगे। तो इस प्रूफ के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पॉइंट सी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी पे है, और उसको हम करेंगे पॉइंट पी। और हम ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ये जो इन ट्रायंगल, आपका एक नया ट्रायंगल बन गया बच्चों ए पी सी। इन ट्रायंगल ए पी सी ए पी बिकम्स इक्वल टू ए सी। बेसिकली दिस एंड दिस ये बराबर हो जाए, तो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट हम ए बी में फाइंड करते हैं, राइट, फ्रॉम सी ड्रॉ करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं, ताकि इन ट्रायंगल ए पी सी आपका ए पी बिकम्स ए सी। सो बच्चों, अब चूंकि पॉइंट सिंस ए पी इज इक्वल टू ए सी, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उसकी एक प्रॉपर्टी है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम, देन द एंगल इंक्लूडिंग देम इज इक्वल। सो दिस, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये भी थीटा होगा बच्चों, ये भी थीटा होगा। ठीक है ना, इसको हम बी मान लेते हैं बच्चों, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और इसको हम बीटा मान लेते हैं बच्चों। ये हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों पहले आपका इन ट्रायंगल एपीसी, आपका एपी इज इक्वल टू एसी हो गया। अब बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, ये याद करो। हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस ए सी ये बी सी से लेस है, राइट। एक चीज अच्छा बच्चा, अब देखो हमने ए बी जो है वो क्या, अभी ए बी क्या चीज से बना हुआ है? ए पी प्लस पी बी। और रिमेंबर हमने ए पी ऐसा ड्रॉ किया था कि वो ए सी के बराबर हो, तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ए बी आपका ए सी प्लस पी बी हो गया। तो इस इन इक्वेशन बच्चों, ये पहला इन इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन में आप ए बी के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? ए सी प्लस पी बी माइनस ए सी लेस देन बी सी, राइट। तो ये ए सी और ए सी कट जाएगा, तो बेसिकली आपको बस बच्चों प्रूव करना होगा पी बी लेस देन बी सी, राइट। तो इस ट्रायंगल, ये जो आपका एक छोटा सा ट्रायंगल और बन रहा है पी बी सी बच्चों, इन ट्रायंगल पी बी सी आपको प्रूव करना होगा क्या बच्चों? कि पी बी लेस देन बी सी है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो आपको पता है कि व्हाट इज पीबी? पीबी इज द डिफरेंस बिटवीन, इज एक्चुअली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी माइनस ए सी। ये भी प्रूफ किया ना बच्चों कि ए बी इज इक्वल टू एक्चुअली ए पी प्लस पी बी है, तो ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी आपका पी बी के बराबर हो जाता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू। तो ये आपको प्रूव करना है बच्चों। इसको प्रूव करने के लिए क्या, आप बच्चों याद करो, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इस किसी भी ट्रायंगल में जो व्हिचएवर इज द ग्रेटर एंगल, उसके अपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा बड़ा होता है, राइट।
किसके, जो शॉर्टर एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है उससे हमेशा बड़ा होगा। हमने ये क्या बताया था कि एक अगर ट्राइंगल आपको बच्चों ए बी सी है, राइट, और ये मान लो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा 1 है, तो अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा 1 है बच्चों, इसका मतलब कि थीटा के अपोजिट क्या साइड है, ए सी, तो ये ए सी है वो बड़ा हो जाएगा, थीटा 1 के अपोजिट क्या साइड है, ए बी, ये ए बी से बड़ा हो जाएगा। यही एक प्रॉपर्टी बच्चों, ये इजी से प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करके हम बनाएंगे। सो इन ट्राइंगल पीबीसी हमें प्रूव करना है पीबी लेस देन बीसी। अब बच्चों देखो कैसे कैसे प्रूव करेंगे। अब ये क्या है, एंगल पीबीसी, बीसी के एक्चुअली अपोजिट साइड क्या है, बीटा, राइट, ये जो हमने बीटा वैल्यू किया था, राइट, और पीबी के अपोजिट क्या साइड है, अल्फा। तो बच्चों अगर आप प्रूव कर दो कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन यू विल बी एबल टू प्रूव बीसी इज ग्रेटर देन पीबी। तो हमें पता हमें क्या करना है कि अब हमें एंगल पीबीसी जो बीटा है उसको प्रूव करना है ग्रेटर देन अल्फा है, और अगर हम ये प्रूव कर पाएंगे तो हम कह देंगे कि बीसी ग्रेटर देन बीपी, राइट। और बीपी क्या था बच्चों, याद करो, बीसी पीबी, पीबी इज द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ए बी माइनस ए सी, राइट। ये तो अभी हमने ही प्रूव किया, यही प्रूव किया था ना बच्चों। तो अब थोड़ा सा बच्चों इरेज करते हैं और फिर और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो ये सब का तो अब कोई जरूरत नहीं बच्चों, ये हम इरेज कर सकते हैं सब। बच्चों ये क्या किया था हमने, सी, राइट, ये तो सी था हमारा, राइट। तो हम तो बच्चों अब आप फोकस कीजिए इन ट्राइंगल पीबीसी, राइट। इसमें हमें प्रूव करना है कि बीसी इज ग्रेटर देन पीबी। इसका मतलब अगर हम प्रूव कर दें कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, राइट, देन वी विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है बच्चों। ना इन ट्राइंगल पीबीसी में आपका बीटा जो है ये है आपका बीटा, राइट। अगर आप देखो ये बीटा एक्सटीरियर एंगल है, और हमने एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल। सो अगर ये बीटा है तो इसका वैल्यू ए प्लस थीटा होगा, तो ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों। और ये जो थीटा है बच्चों, राइट, और ये थीटा तो सेम ही है बच्चों, याद करो। तो और थीटा भी अब का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये याद करो, ये थीटा तो एक्सटीरियर एंगल है, राइट, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो थीटा एक एक्सटीरियर एंगल है, और वो इस सेम कॉन्सेप्ट की थीटा चूंकि एक्सटीरियर एंगल है, इसका इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। सो इन ट्रायंगल पीबीसी में, राइट, थीटा विल बी इक्वल टू बी प्लस अल्फा। तो बेसिकली बीटा विल बी इक्वल टू योर ए प्लस, और आप रिप्लेस कर दो थीटा का वैल्यू बी प्लस अल्फा, राइट। आपको क्या प्रूव करना था, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ऑब्वियसली आपको सब्सटीट्यूट करो, ए प्लस बी प्लस अल्फा ग्रेटर देन अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, ऑब्वियसली, क्योंकि बीटा इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस अल्फा, राइट। तो वो हमेशा अल्फा से बड़ा ही होगा ना, बिकॉज यू हैव दिस वैल्यू ए प्लस बी, राइट। हेंस सो आप बच्चों क्या प्रूफ कर पा रहे हो, सो बच्चों तब आप क्या प्रूफ कर पा रहे हो कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, राइट। तो ये अभी हमने प्रूफ किया कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, राइट। तो अभी अभी हमने ये प्रूफ किया। तो अब अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा है बच्चों, तो इसका क्या मतलब होता है कि साइड्स व्हिच इज अपोजिट टू बीटा, सो इन ट्रायंगल पी बी सी, कौन आपका एंगल पी बी सी बीटा है, और उसके अपोजिट कौन सा साइड है बच्चों, बी सी है, राइट। और एंगल पी सी बी आपका अल्फा है, और उसके अपोजिट साइड कौन सा है बच्चों, पी बी, राइट।
और हमने अभी आपको बताया था प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल जिसमें जो 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 साइड बड़ा जो जो whichever angle is greater the side opposite to that angle is greater than the side opposite to the shorter angle. So therefore चूंकि PB and BC में BC is actually opposite to the side, अभी हमने प्रूफ किया बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, therefore since BC is opposite to the greater angle between beta and alpha, we can say that BC is greater than PB. और बच्चों हमने क्या देखा था, PB was what? PB is equal to ये ऊपर आप देखो बच्चों AB हमने प्रूफ किया था ना, PB is equal to AB minus AC, राइट? तो दिस इज एक्चुअली AB minus AC. हेंस आप क्या प्रूफ कर पा रहे हो बच्चों कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड. अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ABC राइट, ABC, इसमें आप प्रूव कर पा रहे हो कि BC is greater than AB minus AC, मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स AB minus AC is less than BC. ओके बच्चों, थैंक यू.